पाकिस्तान की क्रिकेट में ही काफ़ी ज़्यादा सियासत आती दिखाई दे रही है, हावी दिखाई दे रही है, हमेशा से है। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, एक बड़े इवेंट से पहले क्या सियासत हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, चेयरमैन पीसीबी से बाबर आजम की मुलाकात हुई नहीं हुई, इस पे एक बहुत सारे टीवी चैनल्स न्यूज़ चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। क्यों ये हवा बनाई जा रही है कि कैप्टन चेंज हो रहा है? क्या ज़रूरत पड़ी हुई है इस पूरी फ़ज़ा को इस वक्त मेंटेन करने की? अस्सलाम वालेकुम नीलम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और नीलम, आपके शो में 2 दिन पहले जब मैं आया था तो मैंने आपसे बात की थी कि जब हम कैंप हमने लगा दिया है, बगैर लीडरशिप के हमने कैंप शुरू कर दिया है। अब इस कैंप में आपकी ट्रेनिंग से ज्यादा आपकी सियासत होगी, आपकी पॉलिटिक्स होगी इस बात के ऊपर कि अगला कप्तान कौन होगा। लॉबिंग होगी, इस तरीके से जो टीम है वो मजीद टूट फूट का शिकार होगी। और अब देखिए वही सारे मामला हैं। पहले नंबर पर तो ये कि मुलाकात नहीं हुई फाजिल की पीसीबी के साथ। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे जराये ने बताया है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि बाबर आजम कैप्टनसी की रेस में भी नहीं है। सिर्फ उस रेस को अब्बा देने के लिए अपनी अपनी लॉबी जो है, जो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एजेंट्स हैं, इनके जो पीआर ग्रुप्स हैं, वो लोग मुतहरिक हैं, इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रेशर ग्रुप बनाए जा रहे हैं। आपको पता, अगर हमारे मुल्क में, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अगर आपने कोई बड़ा ओहदा लेना है सरकारी सतह पर, और आपको खुद भी याद होगा इवन जो हमारे चेयरमैन पीसीबी है, जब इनको जाना था एक भरपूर कैंपेन चली थी तब, और इसी तरीके से खबरें चलाई गई और बड़ी बड़ी बातें हुई थी। तो ये वही एक तरीकाकार, वही एक पैटर्न है जिसका हम पैसे से चलते चले आ रहे हैं। और अब अगेन इस तरह की झूठी खबरें बना दी, इस तरह की झूठे मामला चला दिए, और इस खबर को आप ये देखेंगे पाकिस्तान के हर क्रेडिबल चैनल ने उसको रन किया। हर क्रेडिबल चैनल है उसने ये ब्रेकिंग न्यूज किया कि ये मुलाकात होगी, हालांकि मुलाकात अभी तक नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफिशियली भी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये बस एक प्रेशर टैक्टिक है, प्रेशर गेम है। और हमारे जराये ने जो भी हमें खबर दी है वो ये है कि कैप्टनसी की रेस में शाहीन और शादाब के तो नाम, शाहीन और रिजवान के तो नाम है, लेकिन शादाब भी आउट ऑफ द सिलेबस कहीं ना कहीं आ सकते हैं, एंट्री अपनी जरूर दे सकते हैं, लेकिन यस ज्यादा चांसेस, ज्यादा रेस है इस वक्त को लगी है शाहीन और रिजवान के दरमियान। लेकिन उमैर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किया क्यों जा रहा है और ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ जाती ना। कोच नहीं, चलो कोच डिसाइड नहीं हो रहे, वो हमें समझ आ रही है कि कोचेस वक्त मांग रहे होंगे, देख रहे होंगे। कैप्टन का डिसाइड करने में कौन सी मुसीबत आड़े आ रही है? या तो एक बार कह दें कि शाहीन ही है, और अगर मान ही लिया है कि ये दुनिया में जो नहीं होता, वो डिस्ट्रक्टिव किस्म का फैसला करना है और फौरन से हटा देना है एक इंसान को 5 मैचेस के बाद, तो फिर कर लें फैसला, फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं कि मजीद कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो इसमें? देखिए यही वो मिसमैनेजमेंट है जिसका जिक्र किया था आपसे कि हमारे यहाँ जब आप मेरिट पर नहीं आएंगे, आपकी देखिए सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई नहीं है, 5 लोग हैं। आप पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी जानती हैं, हमारे इदारों की सियासत को भी जानती हैं। आप बाहर आप जहाँ पर बैठी हैं वहां पर आपकी मेरिट पर काम कैसे होता है, विजन में क्लैरिटी कैसे होती है। आपने दोनों तरह की जो एटमोसफेयर है वहां पर काम किया, रबाब से वहां पर जिंदगी गुजारी, रहकर देखा, और आप सारे मामला को बखूबी जानती हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे को खुश करने के चक्कर, एक दूसरे के हवाले से बस आप जिसको हम नाम ले लें, बस यस पोस्ट के चक्कर में हम अपने मेरिट को नजरअंदाज करते हैं हमेशा की तरह, और वही इस वक्त मामला चल रहे हैं। जब आपके 5 आपके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, आपको लगता है इस सिस्टम को जानते हुए कि आप ये कह पाएंगे कि यार ये 5 के 5 लोग एक पेज पर मुत्तफिक होंगे, एक बात पर एग्री कर सकेंगे? उमैर, एक बात बताएंगे, वहाब रियाज में ऐसा क्या टैलेंट है? ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा क्या टैलेंट है कि हफीज तो बदल गए, सलमान बट को आने नहीं दिया गया, नए चेयरमैन पीसीबी आ गए, लेकिन वहाब रियाज पे जो एतमाद है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो हट ही नहीं रहा। देखिए वो करीबी ताल्लुकात है, वो तो किसी ढके छुपे नहीं है, वो तो आपकी अपनी जो चेयरमैन पीसीबी है उनके साथ उनकी एक अच्छी दोस्ती है, अच्छा रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात हैं। बट ये वहाब जो है, अब आपने अपने क्रिकेटर में से करना है, वहां पूरी ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एक सेट तो होना नीलम, विजन में क्लैरिटी तो होना, तो एक बंदा सरबराह हो जो फैसला करे, उसका जिम्मेदार हो,
उसको और करके कि मेरा डिसीजन है। अभी हमने कोई सरबराह नहीं बनाया, हमने कोई कप्तान नहीं बनाया, हमने कोई हेड कोच हमारे पास नहीं है। हर कोई अपना अपना अलग अलग दौड़ीदार है, एक अलग ही रेस में हम भाग रहे हैं। और यही वजह थी जो कि मैंने आपके लास्ट शो में भी कहा था कि अब इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा होगा। हो रही है ना पॉलिटिक्स। उमैर, आप ये देखें कि वो जो कैंप लगा हुआ है उसमें से न्यूज़ बाहर आ रही है, ठीक है, हमेशा से आती हैं, यो टेस्ट के रिजल्ट्स भी बाहर आते थे, लेकिन ये कि उससे भागा नहीं जा रहा, उससे चला नहीं जा रहा, वो पहले पहुंच गया, वो सबसे आखिर में पहुंच गया, उसने हिम्मत हार ली, उसने कहा मैं नहीं करूं। ये जो अब न्यूज़ आ रही हैं, आपकी सिलेक्शन आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होनी है, ठीक है, फिटनेस मैटर करती है, लेकिन पहले से ही एक पूरे मीडिया में एक फजा के पूरी डिस्कशन हो रही है आजम खान पे कि भाई ये देखे ना, इससे तो भागा नहीं जाता, ये क्या करेगा। भागना क्यों है, वो विकेट कीपर है। अगर विकेट कीपर के रोल के साथ खेलते हैं, वो उनका किरदार जो है उनको टीम में हिटर का दिया जाता है, उन्होंने हिट्स लगानी है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने फील्डिंग भी करनी होती है, लेकिन इस तरह की पूरी एक उनके खिलाफ ना कैंपेन शुरू की हुई है। अच्छा, पहले तो ये खबरें बाहर आना ये गलत है बिल्कुल। आपके घर की बात है ना, घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी खुद जिम्मेदार है। हमारे हर खिलाड़ी ने किसी ने अपनी चिड़िया, किसी ने अपने तोता, किसी ने अपनी मना रखी भी है, और उसके जरिए वो खबरें बाहर निकालते हैं। आई होप कि आप समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अब फिटनेस हमारी मॉडर्न क्रिकेट में बहुत जरूरी है नीलम। फिटनेस, अगर खबर आना गलत है, लेकिन फिटनेस पर पूरा उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस फिटनेस के साथ लीग क्रिकेट में चल जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास क्राइटेरिया और होता है, स्टैंडर्ड जरा कम होता है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाके ना, आप विकेट कीपर को तो ज्यादा फिट होना चाहिए। विकेट कीपर की फिटनेस आप देखेंगे, दुनिया में जितने भी विकेट कीपर्स हैं हमेशा सुपर फिट होते हैं वो। तो यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं वैसे कर सकते। अगर आप सुपर फिट नहीं है तो आप टीम के अंदर फिट नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो मिस फील्ड है वो पूरा मैच आपको हरवा सकती है। आप चाहे हिटर का आपका रोल है, लेकिन विकेट कीपर ने T20 मैच, लेकिन उमैर अगर उनको कैंप में रखा गया है तो ये तो पहले से वो तो इतनी ऑब्वियस है उनकी फिटनेस कि वो आंखों से नजर आती है, उसके लिए ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। उनको अगर कैंप में रखा गया तो ये सोच समझ के रखा गया ना कि उनका एक सर्टन लेवल का रोल है, हम उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विकेट कीपिंग तो वो जब करेंगे, अभी तो ऑब्वियसली रिजवान अवेलेबल है, हारिस अवेलेबल हैं, तो उनको हिटर के तौर पे ही टीम में देखा जाता है ना, तो फिर उनकी फिटनेस के ऊपर उनको क्यों इतना बैश किया जा रहा है। आपको पता ही है कि ऑब्वियसली फिटनेस एक दिन में तो नहीं हो जाएगी, अब 6 महीने साल लग जाएंगे, और उसके बाद फिर वो हो सकता है कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फिट नजर आ सके। देखिए, अब जो आजम का रोल होगा ना, जिसके लिए आपने कहा कि उनको इस फिटनेस कैंप में फिक्स किया गया है, पहले नंबर पर इस कैंप का हमें मकसद पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद फिटनेस टेस्ट लेना नहीं है, फिटनेस के ऊपर किसी को पिक एंड ड्रॉप करना नहीं है। इस कैंप का मकसद आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करना है। अब अगर आजम खान आज नहीं भाग सके, आपको जब ये कैंप खत्म होगा, लास्ट डे पे देखना है कि आजम ने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया, कितनी अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया। फिटनेस को इम्प्रूव करने में ये कैंप हमें कितना फायदेमंद साबित हुआ, पहले तो ये है। और हम लोगों ने तनकीद जरा जल्दी शुरू कर दी। नंबर 1। नंबर 2, आपका वाला सवाल कि आजम का जो रोल आजम को दिया जा रहा है ना पाकिस्तान की टीम में, तो नंबर 5 और 6 पर आकर खेलना है और विकेट कीपिंग करना है। रिजवान ओपन करते हैं, हारिस ओपन कर रहे हैं, तो हारिस की जगह तो बनती नहीं, क्योंकि साइन बाबर और रिजवान 3 ओपन आ गए। अब डाउन दी ऑर्डर हमें एक अच्छा स्लॉगर चाहिए, एक अच्छा हिटर चाहिए, जो कि आके बड़ी हिट कर सके और तेज रन बना सके। इफ्तिखार के साथ हमारे पास एक इफ्तिखार अहमद है, तो आजम को हमने उस रोल के लिए पिक किया है। और आपकी बात ठीक है, उस रोल पे अभी हमारे पास इस पूरे PSL में और डोमेस्टिक सर्किट में हमें कोई लड़का नहीं मिला। शायद यही रीजन है कि हमने उस्मान खान की कोशिश कर रहे हैं कि उस्मान खान अगर पाकिस्तान से आ जाए तो उन्हें बाबर के बाद 1 डाउन के बाद हम उस्मान खान को ट्राई दे दें, 2 डाउन पे उस्मान खान को खिला लें, जाकर सलमान अली आगा या उस्मान खान, इनमें से एक लड़का आएगा। अच्छा उमैर, उसमें इतनी बुरी एक मैं चीज देख रही हूँ उनके खिलाफ भी कि उनको पहले से ही डिमोरलाइज किया जा रहा है कि आपने क्या फैसला कर लिया, फातिहा पढ़ लें, ये कर लें। इतनी बुरी बात है कि भाई उनकी अपनी किस्मत और उनकी अपनी मेहनत होगी, वो बना लेंगे जगह। पहले से ही उनके बारे में कि नहीं आपने गलत फैसला कर लिया। ब्रेक पे जाना है उमैर, आपने वक्त दिया मुझे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।